अकेला मकर ब्रह्मांड का राजा। जी, मकर राशि के जात को दुनिया कहती है कि ये मकर अकेला है, लेकिन दुनिया जब ब्रह्मांड की तरफ देखती है तो पाती है कि ब्रह्मांड के राजा तो मकर है। तब दुनिया हैरान हो जाती है। मकर राशि के जात को आपको ब्रह्मांड का राजा क्यों माना जाता है, क्या इसकी वजह है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम इस बात का विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि अन्य 11 राशियाँ ये सब देखकर हैरान क्यों होती है। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। ब्रह्मांड क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स? ब्रह्मांड क्या होता है? मकर राशि जात को ब्रह्मांड होता है शून्य। द वैक्यूम इज कंसिडर द यूनिवर्स। शून्य, जहाँ शून्य है वहाँ ब्रह्मांड है। जहाँ खालीपन है, जहाँ रिक्तता है, वहाँ ब्रह्मांड है और उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। जी, तो मकर राशि जात को एक ऐसे ब्रह्मांड का राजा जो है आपको माना जाता है। अन्य 11 राशियों में से किसी भी राशि को ये पदवी नहीं मिली है। जी, शून्य, वैक्यूम, रिक्तता, ये ऐसी अवधारणा है जहाँ दूसरे लोग देखकर समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। जी, हम सबसे पहला पॉइंट आपको ये कहेंगे कि किस तरह से मकर राशि ब्रह्मांड के राजा है। हम आपको 5 तरह के पॉइंट्स ऐसे समझाएंगे जिनसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड के राजा मकर राशि के जातक है। अकेला मकर ब्रह्मांड का राजा होता है। इस बात को एहसास मकर राशि जात को आप में से किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वीडियो आपने YouTube पर आज दिन तक देखा नहीं है। ये पहला वीडियो है जो एकदम जेन्युइन कंटेंट आपके सामने पेश हम कर रहे हैं रिसर्च टीम के रिपोर्ट के आधार पर। जी, तो शून्यता को भरने का कार्य मकर राशि के लोग करते हैं, इसलिए आप ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं। जी, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला सबूत है इस दिशा में, वो ये है कि प्रेम की शून्यता। जी, वैक्यूम ऑफ लव। मकर राशि जात को पृथ्वी लोक पर प्रेम की शून्यता होती है। हालांकि प्रेम करते हुए लोग दिखते हैं, प्रेम की बातें करते हुए दिखते हैं, लेकिन प्रेम निभाते हुए नहीं दिखते हैं और कुछ समय बाद प्रेम जो है टूट जाता है, यानी फिर से प्रेम का शून्य हो जाता है। अन्य राशियों के मामले में जब उनके रिश्ते टूटते हैं तो सब कुछ टूट जाता है। मकर राशि जात को प्रेम के इस शून्य को आप जो हैं अपने प्रेम की गहराई से भरते हैं। 12 राशियों में से प्रेम में सबसे वफादार राशि मकर राशि को माना जाता है। शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह होते हैं और आप जो हैं जल तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है और ये वजह कि आप में सच्चा और अच्छा मन होता है और प्रेम के मामले में आप बहुत ही गहराई की समझ रखते हैं। तो मकर राशि के जात को ये जो प्रेम का शून्य बन जाता है इस दुनिया में, इसे भरने का कार्य मकर राशि के लोग करते हैं। जिन्होंने कभी मकर राशि से प्रेम किया था और जिनका प्रेम किसी कारणवश टूट गया, वो इस बात की गवाही दे देंगे कि ऐसा लगता है जैसे वो मकर को आज भी याद कर रहे हैं और मकर भी उन्हें आज भी याद कर रहा है। तो इस तरह की जो है प्रेम की अनंत गहराई होती है सिर्फ मकर राशि के जातकों के पास। मकर राशि के जात को कमेंट करके बताइए, ये जो रिसर्च टीम का निष्कर्ष कंक्लूजन है, क्या ऐसा आपके जीवन में होता है? क्या आप में प्रेम की अनंत गहराई होती है क्या? चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं,
प्रेम को शिद्दत से निभाने की चाहत, इच्छा और क्षमता क्या आप में होती है? कमेंट करके हमें आप अवश्य बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। दूसरा पॉइंट है चेतना की शून्यता, वैकम ऑफ कॉन्शियसनेस। जी, मकर राशि जात को चेतना की शून्यता, ये जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में चेतना की शून्यता पाई जाती है। अन्य 11 राशियाँ जो हैं इस बात को महसूस तो करते एक चेतना की शून्यता पाई जाती है, लेकिन उस शून्यता को भरने की क्षमता किसी अन्य राशि में नहीं होती है। चेतना, जी, कॉन्शसनेस, ये कॉन्शसनेस 10 भाव के कारण, ईश्वर के भाव की राशि होने के कारण सिर्फ मकर राशि में रहती है। दूसरी राशियों के लोग दिमागी तौर पर, बौद्धिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उन्नत हो सकते हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर उनका उतना उन्नयन नहीं हो पाता है, एडवांसमेंट नहीं होता है। चेतना के संदर्भ में अन्य राशियों के लोग विफल होते हैं और बहुत ही पीछे रह जाते हैं। जी, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, स्वार्थ भरी बातें करना और सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, इस तरह का सोच, इस तरह की मनोवृत्ति और इस तरह के कर्म 11 राशियों के व्यक्ति करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये जो चेतना का शून्य है, ये मकर राशि के लोग ही भरते हैं। जी हाँ, चेतना शून्यता, इसको आप भरने का कार्य करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं। मकर की चेतना इतनी प्रबल होती है कि मान लीजिए मकर राशि के जातक के आधा घंटा पहले किसी से बहुत ही भारी झगड़ा हुआ था, जिससे उसका दिमाग लगातार टेंशन में था, और उस वक्त मकर राशि को कहीं ऐसी बात दिखती है जहां अन्याय हो रहा है, एक दबंग कमज़ोर को सता रहा है, परेशान कर रहा है। कुछ लोग महिला को परेशान कर रहे हैं, किसी कमज़ोर को परेशान कर रहे हैं, वहाँ मकर तुरंत कुछ बोलता भी है और कुछ करता भी है, क्योंकि अन्याय मकर राशि पसंद नहीं करते हैं। शनिदेव आपके राशि के स्वामी होते हैं, और ये वजह कि ये चेतना जो होती है, इसकी शून्यता रहती है दुनिया में, इस शून्यता को भरने का कार्य मकर राशि के जातक करते हैं। जब एक आधा घंटा पहले झगड़ा होने पर मूड कितना अपसेट हो जाता है, दूसरी राशियों को 3-3 घंटे लग जाते हैं सही मूड में आने में, लेकिन मकर राशि के जातक जहां चेतना का शून्य देखते हैं, तत्काल एक अलग मूड में आ जाते हैं, अलग सोच में आते हैं, अलग मुद्रा में आ जाते हैं, और वहाँ चेतन मन से जो हैं शून्यता भर लेते हैं। और यही वजह कि चेतना शून्यता भरने का कार्य मकर करते हैं। दूसरी राशियों के लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि अकेला मकर कैसे कर पाता है, मकर कैसे कर पाता है, ये उनके लिए हैरानी का विषय होता है। तीसरा जो रहता है वो है आध्यात्मिक शून्यता, स्पिरिचुअलिस्टिक वैकम। जी, आध्यात्मिक शून्यता भरने का कार्य मकर राशि के लोग करते हैं। मकर अकेला होता है, लेकिन मकर शरीर नहीं होता है, मकर आत्मा होता है। कैप्रिकॉर्न्स आर नॉट बॉडी बट दे आर जस्ट आ सोल। जी, मकर राशि के लोग जो हैं शरीर नहीं होते हैं, ये आत्मा होते हैं। दूसरी राशियों के लोग, अन्य 11 राशियों के लोग शरीर होते हैं, उनके शरीर को धक्का देकर उन्हें गिराया जा सकता है, उनके शरीर को लालच देकर, लोभ देकर उनको अपना बनाया जा सकता है, और उनके शरीर को कुछ गलत खिला पिलाकर गलत काम भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें शरीर प्रबल रहता है और आत्मा शिथिल रहती है। मकर राशि जात को इसकी तुलना में
आप बिल्कुल अलग होते हैं। यद्यपि मकर भी शरीर धारक होते हैं, आपका भी शरीर होता है, लेकिन आपका शरीर ऐसा नहीं होता है कि धक्के से आप गिर जाते हैं। शरीर ऐसा नहीं होता है कि लालच से आप जो हैं अपने विचार बदल देते हैं। और आपका शरीर ऐसा भी नहीं होता है जिसे डराया या धमकाया जा सकता है या गलत रास्ते पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि आप शरीर होते भी नहीं, शरीर रखते हुए भी आप शरीर नहीं होते हैं, आत्मा होते हैं, सोल होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो ये जो शून्यता रहती है, आध्यात्मिक शून्यता, ये भरने का कार्य करते हैं मकर राशि के लोग। जी, कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातक को इस बिंदु पर आपके क्या अनुभव हैं। क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि शरीर नहीं, आप आत्मा है, आत्मा की प्रबलता आप में ज़्यादा है, और आप अपने परिवार में, समाज में, दोस्तों में अन्य राशियों के लोग देखते हैं, उनकी तुलना करके क्या आपको ऐसा लगता है कि वे लोग शरीर होते हैं, आप आत्मा होते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनुभव शेयर अवश्य कीजिए आप लोग। जी, चौथा जो सबूत है वो है स्वतंत्रता की शून्यता, वैकम ऑफ फ्रीडम। मकर राशि जात को ब्रह्मांड में शून्यता होती है और शून्य ही ब्रह्मांड होता है। इस ब्रह्मांड का आपको राजा इसलिए भी माना जाता है कि स्वतंत्रता की शून्यता को आप बढ़ते हैं। जी, देखिए कि अन्य 11 राशियों के लोग बंधन से युक्त होते हैं, हालांकि वो स्वतंत्रता का दावा करते हैं। जैसे कुंभ राशि है, स्वतंत्रता का दावा करती है, लेकिन ये लोग भी जो हैं अपनी संतान और अपने जीवन साथी से बंधे हुए होते हैं। जी, मकर राशि जात को इसी तरह से अन्य राशियाँ जो हैं बंधन से युक्त होती है। उनके निर्णय, उनके डिसीजन दूसरे लोग बदल देते हैं, दूसरे लोगों से बदल दिए जाते हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता भी बहुत ही कम होती है। अगर एक कुंभ राशि का व्यक्ति आपको ये कहता है कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, तो लोग ये मानते कि ये कुंभ राशि का है, घर पर जाएगा और इसे अपनी पत्नी मना कर देगी कि आप उनका साथ मत दीजिए, फिर ये अपने विचार बदल देगा और पत्नी की बात मान लेगा और साथ नहीं देगा। यानी कि दूसरी राशियों के लोग जो हैं अन्य लोगों से अपने डिसीजन प्रभावित करते हैं। मकर राशि के लोग बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ स्वतंत्रता का शून्य जो होता है उसे आप भरते हैं। आपके डिसीजन किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। जो आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, बुद्धिमानी से लेते हैं, बुद्धि ग्रह भाग्येश हैं और बहुत ही समझदारी भरे आपके डिसीजन होते हैं। बाद में डिसीजन कोई भी व्यक्ति आपके बदल नहीं सकता। ये निर्णय की स्वतंत्रता आप में बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ईश्वर का अंश है तो कहीं न कहीं ये एक ईश्वर का तत्व भी आप में होता है। जी, और पांचवा जो सबूत है, गतिशीलता की शून्यता। जी हाँ, डायनेमिज्म हवा कम। तो गतिशीलता की शून्यता जो है इस ब्रह्मांड में पाई जाती है। यहाँ पर ठहराव का अवरोध पाया जाता है और अन्य 11 राशियाँ जो हैं ठहराव के अवरोध से आबद्ध हो जाती हैं। अन्य 11 राशियों को अगर बहुत बड़ा बंगला मिल जाता है तो शायद ज़िंदगी में वो कोई काम करे भी नहीं, उनको बस सिर्फ ऐशो आराम चाहिए। इसी तरह से अन्य राशियों के लोग किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत सक्सेस हो जाते हैं, उस जगह को छोड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दुनिया को छोड़ने की जहाँ तक बात होती है, थोड़ी सी बीमारी होती है तो अन्य राशियों के लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हैं कि मुझे मौत दुनिया से ले जा रही है या क्यों ले जाने वाली है। मकर राशि के जातक को आप अलग होते हैं अन्य 11 राशियों से। आप जो हैं गतिशीलता का ये जो शून्य है इसे भर लेते हैं। ये शून्यता भरने का आप कार्य करते हैं।
आप दुनिया को एक ठहराव समझते, एक अस्थायी पड़ाव समझते हैं या कोई स्थायी ठहराव नहीं समझते हैं। आप मानते हैं कि पहले आपका जन्म था, ये जन्म है और इसके बाद भी आपका जन्म होगा। जितना करना है कर लेते हैं इस दुनिया में, जो कुछ बचेगा वो अगले जन्म में कर लेंगे। यानी इस तरह का सोच जो है मकर राशि के जातकों में होता है। आप दुनिया को, आप इस विश्व को, आप इस पृथ्वी को जो है सिर्फ एक पड़ाव समझते हैं। कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातकों, ये जो पांचवा जो सबूत है, आपका कैसा व्यवहारिक अनुभव है और क्या आपको लगता है कि दुनिया को आप गति मानते हैं या स्थायी ठहराव नहीं मानते हैं? आपको क्या ऐसा लगता है कि पहले आपका जन्म था, ये वर्तमान जन्म है और इस जन्म के बाद आपका अगला जन्म भी होगा? जितना करना है इस जन्म में कर लेते हैं, जो बचेगा अगले जन्म में कर लेंगे। क्या ऐसा सोच रहता है? कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। तो मकर राशि के जातकों को देख लिया आपने, ये 5 बड़े सबूत जो हैं रिसर्च टीम ने क्रिएट किए हैं और एक यूनिक कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो इस तरह से जो है आप अपने जीवन को समझिए और देखिए कि ब्रह्मांड के राजा एक अकेला मकर क्यों माना जाता है। ये आपके लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र में भी ये एक बहुत ही गर्विला विषय, गर्वित करने वाला विषय माना जाता है, जब बात ये होती है कि अकेला मकर ब्रह्मांड का राजा होता है। जी, शुक्रिया आपका। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।